तमसोमा ज्योतिर्गमय संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए भारत के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम है नोटरीज एक्ट 1952। हम ये समझने का कोशिश करें कि आखिर नोटरीज एक्ट 1952 क्या है और नोटरीज रूल्स 1956 क्या है। तो भारत के संसद द्वारा नोटरीज एक्ट 1952 बनाया गया है और इसी कानून के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटरीज रूल्स 1956 बनाया गया है। 1952 से पहले भारत में नोटरी से संबंधित कार्य का संचालन करने के लिए न्यायाधीश महोदय होते थे। न्यायाधीश महोदय कोर्ट का भी कार्य संचालन करते थे और नोटरी से भी संबंधित कार्य करते थे। समय का उनके पास अभाव होता था और जनता के हितों का रक्षा नहीं हो पा रहा था। फिर भारत के संसद द्वारा इस पर चिंतन मनन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि क्यों नहीं भारत के संसद द्वारा एक नया कानून बनाया जाए जिसका कार्य होगा संपूर्ण नोटरी वर्ग को रेगुलेट करना। और इसी के तहत भारत के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम है नोटरीज एक्ट 1952। इसका जो संख्या है, नंबर है 53 ऑफ 1952। ये 9 अगस्त 1952 से ये प्रभावी है। नोटरीज एक्ट 1952 में टोटल 1 से लेकर 16 धाराएं हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार है। हम सभी जानते हैं कि इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है। फिर इसमें जो लिखित के रूप में नियम 2 में यानी परिभाषा है। परिभाषा के अंतर्गत लिखित के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व का सृजन, अंतरण, उपांतरण, परिसीमन, विस्तार, निलंबन, निर्वापन या अभिलेख किया गया है या किया जाना तात्पर्जित है। तो इसमें हम समझ गए कि परिभाषा जो है इसमें क्या किस प्रकार से परिभाषा कार्य करती है। फिर इसका नियम 3 भी महत्वपूर्ण है। इसमें नोटरी नियुक्त करने की शक्ति हम सभी जानते हैं कि राज्य जो नोटरी नियुक्त करती है उसका पावर कहिए राज्य सरकार के पास होता है और जो सेंटर नियुक्त करती है उसका पावर सेंटर के पास होता है। इसके बाद जो इसका चौथा नियम है यानी कि चौथा इसका धारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें रजिस्टर का चर्चा किया गया है। यानी कि जो भी या तो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उसके पास एक रजिस्टर होगा और उस रजिस्टर में जो भी नोटरी है उनका पूरा नाम, जन्म तिथि, निवास और कार्यालय का पता होगा। रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट किए जाने की तारीख होगा, उसकी अर्हताएं और कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित है वो भी होगा। इसके अलावा इसमें धारा 5 है। धारा 5 में रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि और व्यवसाय के प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना या नवीकरण। यानी कि प्रत्येक नोटरी जो इस रूप में व्यवसाय करना चाहता है उसको नियुक्त करने वाली सरकार को विहित फीस का यदि कोई हो संदाय करने पर निम्नलिखित का हकदार हो सकेगा। धारा 4 के अधीन उस सरकार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में अपने नाम को प्रविष्ट कराने का और उसको प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए उसको व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रमाण पत्र। तो हम समझ गए होंगे नियम इसका जो धारा 5 है वो क्या है। अब एक और धारा इम्पोर्टेंट है, धारा 6। नोटरियों की सूचियों का वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हर साल जनवरी के महीने में अभी उनके पास कितने नोटरियों की संख्या है वो गजट द्वारा इसको पब्लिश करेंगे, यानी कि बताएंगे कि अभी उनके पास नोटरियों की क्या संख्या है। उसके बाद फिर जो अगला नियम है कि नोटरियों की मुद्रा यानी कि उनका सील किस प्रकार से होगा। चूँकि समय समय पर इस पर क्या होता है कि समय बदलाव होते रहता है। मुख्य इस नोटरी इसका उद्देश्य ये है कि सील में उनका नाम क्या है, उनका लाइसेंस नंबर, कब से कब तक उनको लाइसेंस जारी किया गया है, मुख्य इसमें ये इन्हीं बातों का चर्चा किया गया है। फिर अगला है कि नोटरियों के किर्त। ये बहुत ही नोटरियों का यानी नोटरियों के क्या कार्य है ये महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आखिर नोटरी जो कार्य करते हैं किसी लिखित के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना। मैं आपको बताता हूँ जैसे मेमोरेंडम क्या है कि नोटरी सेल द्वारा जारी किया गया है, जबकि भारत के संसद द्वारा ये कानून बनाया गया है कि कोई भी नोटरी किसी लिखित के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, अभिप्रमाणित, अनुप्रमाणित
कर सकता है। अब जैसे कहा गया कि शादी नोटरी नहीं करा सकता है, मैंने कहा था कि अगर जो एफिडेविट बना के कोई भी जोड़ा अगर उनके पास जाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसा शादी किया है, आप इसको अभी प्रमाणित कर दीजिए, तो भारत का संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो इजाज़त दे रही है कि आप एफिडेविट बना सकते हैं। फिर इसके ख में है नोटरी के कार्य, किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र को प्रतिग्रहण के लिए या संदाय के लिए प्रस्तुत कर सकना या अधिक अच्छी प्रतिभूति की मांग कर सकना, किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र के अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादर को नोट करना या उसका प्रसाक्ष्य करना या अधिक अच्छी प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य करना या प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1981 का 26 के अधीन आदर का कार्य तैयार करना या ऐसे नोट या प्रसाक्ष्य की सूचना तामील करना, पौध का प्रक्षेपात्र, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट करना और लेखबद्ध करना। यानी कि जैसे क्या होता है, जहाज़ से संबंधित जो व्यवसाय होता है पानी के जहाज़ से, उसमें भी जो कुछ कार्य होते हैं नोटरी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी व्यक्ति को शपथ देना या उससे शपथ पत्र लेना, बाटमारी और जहाजी माल बांध पत्र, पोत भाटक पत्र, अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज बनाना, भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित किसी दस्तावेज को ऐसे प्रारूप में और ऐसी भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप है जहां ऐसे विलेख का परिवर्तन आशयित है, तैयार करना, अधिप्रमाणित या अनुप्रमाणित करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। उसके अलावा यदि किसी न्यायालय या पदाधिकारी द्वारा ऐसे निर्देश दिया जाए तो किसी सिविल या दंडिक विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए आयुक्त के रूप में कार्य करना, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो मध्यस्थ, बिचौलिया या सुलहकार के रूप में कार्य करना, कोई अन्य कार्य करना हो जो विहित किया जाए। इस प्रकार से नोटरी के कार्य हैं। और भी जो आगे इसमें जो महत्वपूर्ण इसका नियम है कि बिना प्रमाण पत्र के व्यवसाय करने के क्या इन पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर बिना व्यवसाय प्रमाण पत्र के अगर कोई कार्य करते हैं तो बिना प्रमाण के व्यवसाय करने का वर्जन। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति नोटरी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या नोटरी की पदीय मुद्रा के अधीन कोई नोटरी का काम नहीं करेगा जब तक उसके पास धारा 5 के अधीन उसे जारी किया गया व्यवसाय का चालू प्रमाण पत्र हो। जैसे कि गजट जो पब्लिश किया जाता है सरकार द्वारा, जब तक उसमें उसका नाम नहीं होगा वो कार्य नहीं कर सकता है। और उसके अलावा और भी इसके जो महत्वपूर्ण नियम है वो महत्वपूर्ण नियम है कि नामों का रजिस्टर से हटाया जाना। अगर कोई किसी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर से नोटरी का नाम हटा सकती है यदि वह हटाए जाने के लिए अनुरोध करता है, उसके संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित विहित फीस का संदाय नहीं किया गया है, या वह अनुमोचित दिवालिया है, या यह विहित रीति से जांच करने के पश्चात ऐसे वित्तीय या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अयोग्य बनाता है। ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि किया जाए या अपने व्यवसाय के प्रमाण पत्र को नवीकृत नहीं कराता है तो क्या होगा कि उनका रिन्यूअल नहीं होगा। इसके नियम 11 में है अन्य विधि में नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन। यानी कहने का मतलब इस कानून के अलावा भी अगर नोटरी को कोई सक्षम प्राधिकार द्वारा अगर कुछ निर्देशित किया जाता है तो नियम 11 के तहत नोटरी को पालन करना ही होगा। नियम 12 नोटरी के रूप मिथ्या व्यवदेशन के लिए शास्ति। अगर कोई व्यक्ति जो नोटरी के रूप में नियुक्त हुए बिना या मिथ्या व्यवदेशन करेगा कि वह नोटरी है या नोटरी के रूप में व्यवसाय करेगा या धारा 9 के उल्लंघन में नोटरी का कोई कार्य करेगा, इसके लिए सज़ा है कम से कम 1 साल या जुर्माना या 7 साल या उससे जुर्माना या अधिक भी हो सकता है। उसके अलावा और भी जो इसके तहत जो नियम बनाए गए हैं वो नियम है कि अगर कोई विदेशी
नोटरियों द्वारा किए गए नोटरी कामों की मान्यता के लिए वैधिकारी व्यवस्था। कभी कभी ऐसा होता है कि भारत के अन्य देशों में भी जब नोटरी का कार्य होता है तो भारत सरकार अगर समुचित अगर लाइसेंस दे, अगर आज्ञा दे, तो कोई भी नोटरी भारत के बाहर जिन देशों से भारत का संधि है, नोटरी व्यवसायी वहाँ जाके कार्य कर सकते हैं या भारत में भी रह के उस कार्य को संपादन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जहाँ संधि हो चुका है वहाँ के लिए भी मान्य होगा और भारत के लिए भी मान्य होगा। तो नोटरी का जो कार्य है ये राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। और फिर जो एक महत्वपूर्ण जो धारा है वो इस प्रकार है, नियम बनाने की शक्ति। तो धारा 15 में भारत की संसद सरकार को शक्ति देती है, विशेष शक्ति देती है कि वो समय समय पर अपने अनुकूल यानी कि ये नोटरी आवेदक के या नोटरी पब्लिक के हितों के अनुकूल धारा या नियम बना सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कभी क्या होता है कि सरकार कुछ राज्यों का इंटरव्यू कंडक्ट करती है, कहीं नहीं करती है। तो इसी नियम के धारा के तहत, धारा 15 के तहत वो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी उसके मन में होता है इच्छा अनुकूल करती है। तो हम आप समझ गए होंगे कि इसी धारा का प्रयोग करते हुए नोटरीज रूल्स 1956 से भारत सरकार ने बनाया है। और इसके अलावा इसका नियम 16 है, इसको अभी लुप्त कर दिया गया है। तो हम सभी समझ गए होंगे कि नोटरीज एक्ट क्या है, नोटरीज रूल्स क्या है। कि नोटरीज एक्ट 1952 ये भारत के संसद द्वारा बनाया गया कानून है और इस कानून के अंतर्गत नोटरी रूल्स 1956 बनाया गया है। तो दोनों मिलकर भारत के नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करती है। तो आशा और उम्मीद मैं करता हूं कि ये जो संसद द्वारा ये बनाया गया कानून है इसको हम सभी समझ गए होंगे। और चूंकि क्या है कि ये जो कानून है भारत के संसद द्वारा बनाया गया है, हम पहले इसका अक्षर स पालन करेंगे, भारत के संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका। और इसी कानून के धारा 15 का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये रूल्स बनाया गया है, नोटरीज रूल्स 1956। तो नोटरीज एक्ट 1952 एंड नोटरीज रूल्स 1956 में क्या डिफरेंस है हम आप समझ गए होंगे। तो जिनको मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित और भी कुछ समझना हो कृपया आप कमेंट करें, जहां तक होगा आपको सेटिस्फाइड करने का कोशिश किया जाएगा। तो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों से कहना है कि नोटरीज एक्ट 1952 और नोटरीज रूल्स 1956 ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक मुझे समझ में आया मैं आपको समझाने का कोशिश किया। किसी तरह का त्रुटि रहेगा फिर हम सभी मिलकर इस पर सुधार करने का कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में नोटरीज एक्ट 1952 के नियम 15 में और भी भारत के जो नोटरीज एडवोकेट्स हैं, नोटरीज पब्लिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके हितों के रक्षा के लिए सरकार पर लिखित रूप से सरकार के समक्ष आवेदन दिया जाएगा या उचित कानूनी कदम उठाया जाएगा जिसमें नोटरी व्यवसायी को पेंशन का व्यवस्था हो। अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो इनके बच्चों को उसमें वेटेज मिले या अन्य और भी सुख इनको और भी लाभ हो, इस प्रकार से मांग किया जाएगा। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं ये भी चैनल जो भी देखेंगे उनको देखने के लिए धन्यवाद।